रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। अरे एग्जाम भी होगा, अच्छा नंबर भी आएगा, अच्छा कॉलेज भी मिलेगा। मेरे मित्र, अगर आप यूके पॉलिटेक्निक यानी उत्तराखंड पॉलिटेक्निक से हैं या अगर आप किसी भी स्टेट से हैं, मैं आपको यूके पॉलिटेक्निक का टारगेट करते हुए बता रहा हूं, किसी भी ग्रुप से हैं मेरे मित्र, तो अगर आपने फॉर्म को अप्लाई किया हुआ था तो एग्जाम सेंटर पर कुछ डॉक्यूमेंट्स आपके चेक किए जाएंगे। अगर ये डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पास नहीं होंगे तो आप एग्जाम सेंटर से बाहर हो जाएंगे। तो इसलिए लगातार मेरे साथ बने रहिए, हर डाउट आपका क्लियर करने वाला हूं कि कितने बजे जाना है, क्या क्या लेकर जाना है, हर चीज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो चैनल पर नए सब्सक्राइब करें, क्योंकि जैसे नेक्स्ट वीडियो आए तो आपको मिल जाए। ये उत्तराखंड पॉलिटेक्निक का 2024 के लिए क्या है मेरे मित्र, एडमिट कार्ड है। तो जिन्होंने अभी तक एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं किया है तो जाकर डाउनलोड करिए, क्योंकि जो आपका एग्जाम है वो 7 जून को ऑफलाइन के माध्यम से, यानी वो हमारे सीट के माध्यम से कि जो आपका एग्जाम है मेरे मित्र वो होने वाला है। देखिए यहाँ पर मैं आपको अच्छे से बताना चाहूंगा, किसी भी ग्रुप का अगर आपने एग्जाम अप्लाई किया था, चाहे ई का हो या टी का हो या पी का हो या ए का हो, तो जो सभी का जो एग्जाम है मेरे मित्र वो कब है, 7 जून को ही होने वाला है। तो ये ध्यान रखते हुए आपको करना है कि जो सभी का जो एग्जाम होगा वो 7 जून को ही होने वाला है। देखिए जब आप नीचे और आएंगे तो आपके ही एडमिट कार्ड के नीचे आपको कुछ इंस्ट्रक्शन मिल जाने वाले हैं। इंस्ट्रक्शन देखिए टोटल के टोटल 5 इंस्ट्रक्शन है, चाहे जन्म तिथि के बारे में, हर जो भी चीज मैं बताऊंगा इसी को आधार पर आपको मानकर करना है चीजों को। फिर मैं आपको बताऊंगा कि पेन वगैरह जो टाइमिंग वगैरह कब कब जाना है, हर चीज बताएंगे। देखिए परीक्षा शुरू होने के किसी भी अभ्यर्थी प्रवेश नहीं दे, यानी अगर आपका जो एग्जाम शुरू हो गया होने के बाद किसी भी अभ्यर्थी को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। यानी आपको एग्जाम स्टार्ट होने के पहले पहुंचना है, बाद में पहुंचेंगे। ये कि 10वीं 12वीं का एग्जाम नहीं कि आप आधा घंटा 1 घंटा लेट पहुंचेंगे तभी एंट्री मिल जाएगी। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है, इंट्रेंस एग्जाम होता है, इसमें अगर आप 1 मिनट भी लेट हो जाएंगे तो आप बाहर कर दिए जाएंगे, ध्यान रखना है। अभ्यर्थी को सलाह दी जाती है कि जब आप सेकंड नंबर देखेंगे, अभ्यर्थी को सलाह दी जाती है कि एडमिट कार्ड बनाए रखने तथा परीक्षा काउंसलिंग के समय साथ लेकर आए। देखिए जो आपका ये एडमिट कार्ड है मेरे मित्र, ये अभी तो काम आने वाला है, आपको एग्जाम दिलाएगा, लेकिन इसकी जो जरूरत है वो काउंसलिंग में भी जरूरत पड़ेगी। जब आप एडमिशन करवाएंगे तब भी जरूरत पड़ेगी, जब आप कहते हैं ना कि आप डीबी करवाएंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाएंगे, तब भी जरूरत पड़ेगी। तो एडमिट कार्ड आपको फेंकना नहीं है, आपका एग्जाम हो गया तो आपको इसको संभाल कर रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं, आप कॉलम नंबर 3 देखिए, अभ्यर्थी को परीक्षा हाल में ओएमआर पत्रक प्रविष्टि सावधानी से ब्लैक देखिए ब्लैक डॉट पेन से भरें, यानी डॉट यानी कि ब्लैक जो आपका डॉट पेन होता है उससे अप्लाई करना है, या अगर कहते हैं बॉल पेन है तब भी हो जाएगा। तो बॉल पेन हो या तो आपको पेन से प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन ब्लैक ही चाहिए। यहाँ पर देखिए ब्लैक पेन लिखा, क्या लिखा, ब्लैक डॉट पेन, ब्लैक होना चाहिए, यानी ब्लू अलाउ नहीं है। ब्लू से भरोगे तो आपकी जो मार्कशीट है हो सकती है चेक ना की जाए, ये ध्यान रखना है। देखिए 4th नंबर पर जब आप आएंगे तो परीक्षा हाल में कैलकुलेटर या घड़ी वगैरह कुछ भी, कैलकुलेटर या कुछ भी ऐसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लाने कह सकते हैं कि अलाउ नहीं है, यानी इन सबको लेकर आपको नहीं जाना है। तो क्या क्या लेकर जाना है हम आगे समझने वाले हैं। 5 नंबर देखिए, मार्कशीट पर किसी भी व्हाइटनर की अनुमति नहीं है। तो जब आप कहते हैं ना उम्मीदवार व्हाइटनर का उपयोग ना करें, उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। देखिए कहना ये चाहते हैं 5 नंबर में आप, तो आपका जो एग्जाम होगा वो ऑफलाइन के माध्यम होगा। तो जो ओएमआर सीट है वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे भरना है, लेकिन आप इतना समझ लीजिए कि ओएमआर सीट जब आप भरिए तो उसमें गलती नहीं करना है, क्योंकि जब आप गलती कर देंगे तो उसमें अगर आपने 2 ऑप्शन भर दिया तो भी आपका गलत हो जाएगा। लेकिन ओएमआर शीट भरिए तो उसमें व्हाइटनर अलाउ नहीं होता है, रोल नंबर गलत भर दिए तो दूसरे की कॉपी हो जाएगी। तो इसीलिए सही भरना है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे ओएमआर शीट भरी जाती है, तो ये ध्यान रखना है। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं मेरे मित्र कि आप इंस्ट्रक्शन होगा कि अब आपको एग्जाम सेंटर पर कैसे पहुंचना है या क्या क्या लेकर जाना है। तो एग्जाम सेंटर पर जब आप पहुंचे तो आपको समय के पाबंद के अनुसार पहुंचना है। जैसे आप रिपोर्टिंग समय अपने आप देख पा रहे होंगे कि आपका जो एग्जाम है, मान लेते हैं कि आपने ई ग्रुप से फॉर्म अप्लाई किया था, तो देखिए 9 से 11 है। तो आप ये ध्यान रखिए जब आप एग्जाम देने जाएं तो कम से कम आप मेरे मित्र 7 साढ़े 7 बजे तक पहुंच जाएं, 7:30 तक आप हर हाल में पहुंच जाएं। 8 और 8:30 के चक्कर में रहेंगे तो आप बाहर हो जाएंगे, क्योंकि पहले तो आपकी आईडी चेक होगी, फिर आपसे सिग्नेचर होगा, फिर हो सकता है कि आपकी बायोमेट्रिक भी हो। तो कम से कम आप 7 साढ़े 7 बजे तक हर हाल में पहुंच जाएं, कम से कम 7:30, अगर उससे पहले पहुंच पाए तो बेटर होगा, ये ध्यान रखना। 7:30 बजे तक आपको पहुंच जाना है। रिपोर्टिंग टाइम ये ध्यान रखना, तो रिपोर्टिंग टाइम वो आप जो एग्जाम वो जो दिया हुआ आपका टाइमिंग, वो एग्जाम टाइमिंग दिया हुआ 9 से 11, ठीक ध्यान रखना है। देखिए मेरे मित्र अब बात करते हैं कि जो आपका एग्जाम होगा वो ओएमआर बेस्ड होगा, यानी कि ऑफलाइन होगा। तो ये ध्यान रखना है, जब ओएमआर भरिए तो अच्छे से आपको भरना होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, अपने साथ आप 2 कलर साइज फोटो भी लेकर जाएं, 2 कलर फोटो लेकर जाएं, यानी कि जैसा आपने रजिस्ट्रेशन में अगर आपके पास कोई भी फोटो है तो लेकर जाइए। अगर आपके
एडमिट कार्ड में अच्छा खासा अगर आपका फोटो विजिबल नहीं है तो आपको जरूर लेकर जाना चाहिए। हालांकि एक फोटो कंपलसरी नहीं है, लेकिन कहीं कहीं पर मांग लिया था, तो 2 फोटो लेकर जाना है और एक आईडी लेकर जाना होगा। आईडी दे सकते हैं, यहाँ पर आपका ये डुप्लीकेट आधार है, तो इस कारण आपको नहीं दिख रहा होगा। तो यहाँ पर आपका कुछ डेट मेंशन होगा, डेट ऑफ बर्थ। तो अब जो डेट ऑफ बर्थ है वही सेम डेट ऑफ बर्थ आपके एडमिट कार्ड से भी मैच होना चाहिए। जैसे कुछ डेट ऑफ बर्थ इसमें है तो वही सेम डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर आइए एडमिट कार्ड में अपने देखिए, यहाँ पर डीओबी मैंने हाइड कर दिया है, यहाँ पर देखेंगे डीओबी यहाँ पर लिखा होगा डीओबी, ये सेम डीओबी होना चाहिए, क्योंकि ये सब चीज़ आपके एडमिट कार्ड में एंड जब आप एडमिशन लेने जाएंगे तब भी मैच की जाती है। तो अगर गलतियां हैं तो अभी सही कर लीजिए, क्योंकि आपको ऐसा ना हो कि आप एग्जाम से बाहर हो जाएं या एग्जाम देने तो एडमिशन से बाहर हो जाएं। तो इसीलिए जाकर अभी 1 हफ्ते का समय है, तो इसीलिए मैंने आपको बता दिया कि आप जाकर सही करवा लीजिए, 1 हफ्ते के अंदर इजीली सही हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा। और जो आपकी आईडी चाहिए वो ओरिजिनल चाहिए, फोटो भी 2 ओरिजिनल चाहिए। तो क्या क्या लेकर जाना है ध्यान रखिएगा। अभी तक मैंने बताया कि एडमिट कार्ड की 1 कॉपी और ये ब्लैक व्हाइट वाला चल जाएगा या कलरफुल निकलवाते हैं तो बेटर होगा, यानी कैसा भी है तो चल जाएगा। फोटो 2 कॉपी चाहिए एंड मेरे मित्र फोटो हो गया। फिर आपका जो आईडी चाहिए यानी आधार कार्ड चाहिए। आईडी में कुछ भी चल सकता है, आईडी कार्ड पैन कार्ड तो होगा नहीं आप लोग के पास, आधार कार्ड ही होगा। तो आधार कार्ड हो, पासपोर्ट हो या स्कूल आइडेंटिटी कार्ड कहीं कहीं पर चल जाता है, लेकिन आधार कार्ड ही लेकर जाइएगा। फिर देखिए जो आपका पेन होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, ब्लैक होना चाहिए। ब्लैक कम से कम आप 2 से 3 पेन लेके जाइए, हो सकता है एक पेन खराब हो जाए तो वहां पर कोई मदद तो करने वाला है नहीं आपका, तो ये ध्यान रखिएगा। अब देखो कुछ बच्चे कहेंगे कि भैया जो पैंट्स वगैरह या शूज वगैरह की कोई प्रॉब्लम होती है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। बस कोशिश करिए कि आप सिंपल शूज वगैरह पहन कर जा सकते हैं, स्लीपर पहन के जाएंगे तो और बेस्ट होगा। लेकिन मेरे मित्र आई होप हमने हर डाउट आपका क्लियर कर दिया। तो एक बार दोबारा कॉल करवा दें, एडमिट कार्ड आपको लेकर जाना है 1 कॉपी, अगर ऐसा ब्लैक व्हाइट वाला निकल पा रहा है तो सही है, नहीं तो आप ऐसा कलरफुल निकलाएंगे तो और बेटर होगा, ये ध्यान रखना है ना। और टाइमली पहुंचिए एंड ओएमआर शीट अच्छे से भरना है। फोटो 2 लेकर जाइए, आपका जो आईडी है वो ओरिजिनल लेकर जाना होगा। अगर आपका आधार कार्ड में कोई प्रॉब्लम है तो स्कूल आइडेंटिटी कार्ड भी आप लेकर जा सकते हैं सपोर्टिंग के लिए, लेकिन आधार कार्ड ले जाना कंपलसरी है। नेक्स्ट एंड मेरे मित्र आपका शूज वगैरह आप कोई भी पहन कर जा सकते हैं, कपड़े का कोई इश्यू नहीं होता। तो चलिए मेरे मित्र मैं आपका हर डाउट क्लियर कर दिया। चैनल पर नए सब्सक्राइब करिएगा, तथा अगर आपके मन में कोई भी डाउट होता है, कोई भी संशय होता है क्लासेस प्रैक्टिस के बारे में, तो आप हमें टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हैं पॉलिटिक्स बाय SWR। तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, कोई जैसे वीडियो आए तो आपको मिल जाए। जय हिंद, वंदे मातरम।